लाइट लग रही है, चलो लाइट बंद कर दें। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आपने 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है बताइए। जिसको भी आता है बता सकता, आप करके जैसा भी आता है उसको नहीं। छठी सातवीं आगे भी पढ़ा, 9वीं में भी पढ़ा हुआ है। अब आपकी ये 10वीं होगी। प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 2 3 4 डैश डैश डैश। इस डैश डैश का क्या मतलब है? बिल्कुल सही है, ये आगे भी और आएगी। यानी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 से शुरू होती है। अच्छा, इनको कभी किसी ने बताया आपको प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं? नहीं पता, क्योंकि ये मनुष्य को किसने सिखाई नहीं थी, प्रकृति से अपने आप सीखा है। प्रकृति से अपने आप सीखा है, इस नेचर से अपने आप सीखा है। अब आप भी अपने आप कैसे सीख लिया? आप तो हमें सिखाते हैं तो भी नहीं सीखते, अपने आप सीखते हैं। आपने देखा होगा जंगलों के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं। हिरण होता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है हिरणी, तो वो बच्चा अपना आप खड़ा होना सीखता है। क्या अपना जाके सिखाती है? अपना आप खड़ा होता है और उसको अपना जाके दूध पिलाता है, अपना भी दूध पी लेता मानता, अपना आप ही पी लेता है। क्या अपने सिखाते हैं जाके कि ये दूध पी ले? तो किसने सिखाया उसको? अपने आप उसको प्रकृति ने सिखाया, नेचर ने सिखाया। अपने आप नेचर प्रकृति ने सिखाया। इसीलिए प्रकृति से सीखे इंसान ने ये नंबर, अपने आप ही उसको नंबर दे, अपने आप ही सीख ली। जब इंसान समाज में थोड़ा सा सामाजिक हुआ ना, रहना सीखा ऐसे कि ये मेरा ये मेरा है वो 2 गाय भैंस रख रहे हैं, 1 गाय भैंस रख लेता हूँ, तो ये जब गिनती शुरू हुई थी ये वहां से, और इसलिए इनका संकेत होता है एन। आप नेचुरल नंबर को एन से, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे जैसे इंसान के अंदर समझ बढ़ी, उनको जोड़बाजी का ज्ञान हुआ कि देखो 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया, 1 जोड़ा तो आगे वाली संख्या मिल गई। फिर उनको ज्ञान हुआ तो कहा भाई इसमें से देखो अगर घटाते हैं तो क्या इसमें से 4 गए थी कि 1 तेरे को दे दी, कहा यार मेरे पास 3 बच गई। यानी उसके पास ये नॉलेज आ गया, जोड़बाजी आया ना। जब ये नॉलेज आया तब आप देखिए यहाँ पर आते आते उनकी गाड़ी फंस गई। क्या यार 1 है तो 1 ही घटा दिया तो पीछे क्या रहेगा? 1 में से 1 घटा दिया तो पीछे क्या रहेगा? अब आपको तो मालूम है क्या रहेगा, क्या रहेगा? बिल्कुल। पर उस समय ये पता नहीं था कि भाई 1 में से 1 घटाइए तो क्या रहेगा। तब जो उस समय के गणितज्ञ थे, जीरो का आविष्कार किसने किया था? किसने दिया था जीरो? वेरी गुड, आर्यभट्ट ने दिया था। और उन्होंने कहा कि ये होल नंबर हो गए, होल नंबर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। भाई बहुत सारे इसके बारे में पूछताछ हुई कि यार 1 में से 1 घटाइए बचेगा। फिर किसी ने कहा यार ये कुछ बचेगा ही नहीं, तो किसी ने कहा कि बचेगा ही नहीं तो उसका नाम ही क्या है? तब आर्यभट्ट ने कहा था कि वो 0 बचेगा और इसको 0 ऐसे लिखेंगे। लिखने का तरीका तो उन्होंने ही बताया। आर्यभट्ट कहाँ के थे? अपने जिन्होंने कला के थे, बालेश्वर के थे, कहाँ के थे? क्या सिरगढ़ के? भारतीय गणितज्ञ थे और विद्वान थे और उन्होंने 0 दिया। भारतीय कम नहीं है, यूनिक नंबर कम है। उन्होंने बताया कि ये 0 बचेगा और 0 बचेगा और उसको लिखना ऐसे, उन्होंने बताया। यानी 0 हम भारतीयों की देन है। अब यहाँ पर बाकी के नंबर उन्होंने कहा ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया, और इसके लिए संकेत उन्होंने कहा W। यानी होल नंबर, ये इंग्लिश का पहला है अल्फाबेट, वो यहाँ पर लिया गया है। और ये पूर्ण संख्या, यानी आर्यभट्ट ने ये कहा कि ये आप घटाओगे तो ये 0 बचेगा और इसको ऐसे लिखोगे। और फिर उन्होंने कहा कि ये
अब 0 में से 1 घटाएंगे क्या बचे? उठ करके यहाँ मत आना भाई। उनका डंका चलता था ना, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, तो उनसे तो दूसरे डरते थे। तो ये उन्होंने कहा पूरा हो गया और इसलिए कहा पूर्ण संख्या। पर जब होता है ना, आप किसी टीचर से सवाल पूछते हैं, सर बताइए ये सवाल कैसे होगा, और मान लीजिए सर को भी नहीं आता, अब सर क्या कहते हैं कि जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता, ये कहते थे। और कोई ज्यादा गुस्से होते हैं तो कहते हैं होशियार है, बैठ जा हमारी परीक्षा करना बैठो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये आर्यभट्ट ने कहा भाई पूर्ण हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं होता। पर दूसरे जो गणितज्ञ थे ना, वो रुके नहीं, उन्होंने कहा यार 0 में से अगर कुछ घटा दें तो क्या बचेगा। तब फिर ये आगे जब इसकी हुई तब ये बताया गया कि भाई जब वो आगे भी आप घटाओगे तब वो नंबर आएंगे पूर्णांक, उसको पूर्णांक कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। देखिए इंग्लिश के शब्द भी याद रखें, ऐसे नहीं हो कि आप याद नहीं रखें, इंग्लिश के शब्द भी याद रखें। ये ऐसे होता है पूर्णांक, इंटीजर। चलिए हाँ, यहाँ से नया है। अब पूर्णांक में इसको आई से प्रदर्शित किया गया। देखो ये पहला जो अल्फाबेट होता है ना अंग्रेजी का, इंटीजर, पूर्णांक, तो यहाँ से आई लिया पूर्णांक के लिए। पूर्ण संख्या के लिए W लिया गया क्योंकि इसको होल नंबर कहते हैं, इसलिए पहला अल्फाबेट लिया। यहाँ इसको ब्रैकेट संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए यहाँ से N लिया गया। रटने की कहाँ जरूरत है। अब इसके अंदर जो संख्याएं आई वो संख्याएं आ गई -2, -1, 0, 1, 2 और डैश डैश, यानी माइनस के भी नंबर आए, प्लस के भी नंबर आए, यानी इस सब को मिला करके। और इन्होंने कहा कि ये पूर्णांक है और इस होल नंबर जो ये पूर्ण संख्या है इसी के अंदर ये इधर में माइनस में लिखी और उन्होंने कहा कि ये पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक रिसर्च हो गई, चलते चलते यहाँ तक आ गई दुनिया। फिर दुनिया को जब जोड़ बाकी के बाद में और ज्ञान हुआ किसका, भाग का, कि यार अगर इनको ऊपर नीचे लिख दिया तो क्या बनेगा। अब देखिए रिसर्च होती है ना, तो दुनिया सोचती रहती है, गणितज्ञ सोचते रहते हैं कि अगर इसको बटे में लिख दें कि 1/2 लिख दें या 3/4 लिख दें तो ये क्या बनेगा। तो इस तरह की जो संख्या आई जो बटे में लिख सकते हैं उनको कहा गया कोशेंट या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हिंदी में। देखिए छोटे छोटे शब्द है, इनको याद भी रखें कि नंबर, यस इसको संख्या बोलते हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अब परिमेय संख्या किसको कहा गया, इसके लिए संकेत इन्होंने कहा क्यू लिखा जाए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो बटे की संख्या होती है जैसे P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना, नीचे जो है वो 0 से किसी को भी भाग हम नहीं दे सकते। ये आगे जब आया, जब भाग देने की संख्या दुनिया ने सीखी, जब शुरुआत हुई ना प्राकृत संख्या से हुई, फिर किससे हुई, पूर्ण संख्या से हुई, फिर पूर्णांक आए, फिर ये रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है, जो बटे की संख्या है वो आई। अब बटे की संख्या में नीचे 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप देखिए अगर ऐसे लिखते हैं 1/0, अब 0 का भाग देना है, भाग देना तो आता है ना, 0 का पारा आता है आपको, 0 1 जा, 0 × 1 क्या आएगा, अरे 0 को 1 से गुणा करो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 2 से करो, 0 को 3 से करो, 0 को 5 से करो, ये 1 कब आएगा, अरे भाई बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए जब आप भाग देते हैं ना ऐसे, तो ये 2 दूनी 4, ये शेष 0 बच गया, भाग जाता है, पता चलता कितनी बार भाग गया, क्या शेष बचा, सब कुछ पता चलता है। लेकिन जब इसका भाग देते हैं, इसका पहाड़ा बोलते हैं, तो ये कभी 1 के नजदीक आएगा, आता ही नहीं, ये तो 0 ही 0 रहता है। तो इसका मतलब ये अपरिभाषित हो गया।
इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, अपरिभाषित हो गया, मतलब इसकी परिभाषा नहीं है। और इसको संकेत के रूप में ये लिखा गया इंफिनिटी। ये संकेत है, ये कोई नंबर नहीं है, संख्या नहीं है इंफिनिटी, ये संकेत किसका? अपरिभाषित का। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं, यूं याद करूं, आप समझिए क्या मतलब मैं क्या कह रहा हूं? संकेत खड़े होना, बिल्कुल सही। और अगर मैं ये संकेत करता मतलब, तो ये संकेत भी है, ये भी संकेत है। किसका संकेत है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब समझ गया ना, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। जैसे मैं आपको कहूं कि आप 2 किलो शक्कर लेकर आओ, दुकानदार दे भी देगा, आपको पता भी चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर मैं कहूं कि 1/2 kg शुगर लाओ, आप समझ जाओगे कितनी लानी? बोलिए ना, कितनी लानी है? 1/2 kg, मतलब कितना हुआ है? दुकान पर जाते हैं, 1/2 किलो आपको मान लीजिए शुगर लानी है, शक्कर लानी है, तो आप कैसे खरीदेंगे? दुकानदार को जाके क्या करेंगे? ये कहोगे 1/2 किलो शक्कर दे? नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो इस चीज को समझता नहीं है, अपने गांव का आदमी वो नहीं समझता, अनपढ़। लेकिन पढ़े लिखों को क्या होगा तो वो समझ जाएगा। अब आप बताइए 1/2 किलो का मतलब क्या है? कितनी शक्कर देगा? बिल्कुल सही है, कितनी देगा? 500 ग्राम देगा, यानी आधा किलो देगा। एक बड़ा वो बड़ा आधे होता है, आप दुकानदार को आधा किलो को दे देगा। तो ये परिभाषित है, वो समझ गया कितनी देनी है। लेकिन 1/0 कहोगे वो भी नहीं समझेगा, आपको भी समझ नहीं आया क्या 1/0 में कितना भाग रखूं? 100 ग्राम रखूं, 200 रखूं, 300 रखूं, कितना रखूं इधर? तो ये पता नहीं चलता है। ये अपरिभाषित इसलिए लिखा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। आ गया समझ में? इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये कॉपी में नोट होना चाहिए, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय देखिए, जोड़ का ज्ञान, घटाने का ज्ञान, भाग का ज्ञान, धीरे धीरे ज्ञान आया, एक दिन में नहीं आया। जैसे आपको साल भर में सब सिखा देते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये अपरिमेय संख्या कौन सी ली? जो अंडर रूट की संख्याएं हैं और जिनका पूर्ण वर्ग मालूम नहीं होता। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4 नहीं लिखा है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। वेरी गुड। 4 का वर्गमूल लेना है तो ये 4 है, इसका वर्गमूल लेना। बताइए 8 कैसे हो? 16 कैसे हो? आपको 32 भी बोल दोगे, हुआ कैसे? आपको गणित में बताना पड़ता है हुआ कैसे। देखिए ये यहाँ पर 2 स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है? 2 का वर्ग होता है, 8 में भी पढ़ा हुआ वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। तो ये 2 का वर्ग होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पर ये अंडर रूट का मतलब इसकी घात कितनी है? 2 नहीं होती। अंडर रूट का मतलब 1/, ये जो साइन होता है ना निशान, अंडर रूट 2, ये 1/2 होता है। और ये आप ऊपर लिख सकते हैं, या ऐसे अंडर रूट का निशान हटाया तो ऊपर, और घात के ऊपर घात गुणा का निशान होता है, कट जाते हैं, ये 2 होता है। यानी इसका 4 का वर्गमूल 2 होता है। वर्गमूल निकालना, किसका वर्ग 4 होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरीके से ये लिखते हैं। तो ये संख्या परिमेय संख्या, समझ में आ गया ना? ये अपरिमेय नहीं है, इरेशनल नहीं है, मुंह नहीं फाड़ता है। आते हो मुंह फाड़ के बैठे, सुबह सुबह क्या खा के आते हो? रात्रि छाछ। जब समझा रहे चीज समझ लो ना थोड़ी सी। अब देखिए अंडर रूट 4, तो ये 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल यह 2 आ गया। यानी आपको करना क्या है? आपको यह सोचना है कि किसका वर्ग है। तो 2 का वर्ग 4 होता है।
3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 8 में है। 3 का वर्ग मतलब देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे, ये मुझे समझ में नहीं आया। 3 का वर्ग इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, यानी कितना होता है? 6 होता है। वेरी गुड। 3 किए 9। अरे इनको गुणा थोड़ी करते हैं, 3 को पीछे 3 गुणा 3 ये वर्ग होता है। अगर आप लिखते हो 2 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणा 2 कितना होता है? ये 8 के बराबर है। 4 का वर्ग कितना होता है बता सकते हो? 16 बिल्कुल सही है। और 5 का वर्ग 25 बिल्कुल सही है। और 6 का वर्ग 36 बिल्कुल सही है। 7 का वर्ग 49। तो ये एक ही बोलेगी, बाकी सब पे क्या है? ताला लगा हुआ है। ये 8 में पड़ा हुआ है। ये 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कहां तक याद होना चाहिए? 8 में पड़ा हुआ है और वापिस याद होना चाहिए। 25 का वर्ग याद है? 25 का वर्ग नहीं याद? चलिए याद करना, ये आपके 8वीं के याद होनी चाहिए। तो ये परिमेय अपरिमेय दोनों समझ में आ गई या नहीं आई? अब देखिए इसके बाद में लेते हैं वास्तविक संख्या। जो हमारे पाठ का नाम है रियल नंबर। इंग्लिश के शब्द भी लिखने चाहिए ताकि इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाए। हिंदी भी स्ट्रांग, इंग्लिश भी स्ट्रांग। वास्तविक संख्या यानी ये फिर नया नंबर नहीं है। पीछे जो 2 हमने पढ़े थे, पीछे वाले कौन से पढ़े थे? इससे पीछे वाले अपरिमेय और बिल्कुल सही। उन दोनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया और वो नाम है वास्तविक संख्या। क्या है वो? यानी ये जो वास्तविक संख्या है कोई अलग से संख्या नहीं है। जैसे आप क्लास में बैठे हो ना, ये गर्ल्स वो बॉयज, और दोनों को मैं एक ही नाम दे दूं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट। आप स्टूडेंट है कि नहीं सब? और यू आप गर्ल आप बॉय। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टूडेंट तो आप सभी स्टूडेंट हैं। तो वास्तविक संख्या कोई अलग से नहीं है। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय व अपरिमेय, इनको मिला करके एक नया नाम दे दिया गया। यानी इन दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या, यानी गर्ल्स और बॉयज हैं, इनको मिला करके हम स्टूडेंट बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोई नई संख्या नहीं, यानी ये परिमेय अपरिमेय को ही मिला के कहा कि ये वास्तविक संख्या। अब आप कहिए साथ इसके आगे भी होती है? बिल्कुल होती है। वो होती है काल्पनिक। जिसको इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। अब देखिए काल्पनिक संख्या जो होती है, आपने विज्ञान में पढ़ा था। किसी के अगर प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऐसा पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ होगा ना। आप सुबह सुबह घर में जब कांच देखते हैं, कंघी करते हैं, तो कांच के अंदर कुछ दिखता है? क्या दिखता है? हैं? अरे कांच में कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? आप खड़े होते हो सामने, दिखता है। क्या दिखता है? भूत। तो क्या दिखता है? अरे आपका चेहरे तो दिखता है अंदर, आप भी तो दिखते हो। अरे कोई और होता है अंदर, आप ही होते हो, आप लोग ही होते हैं ना। फिर आपको वहां से हटा दें तो क्या कांच में आप दिखोगे? तो वो अंदर जो दिख रहा है वो काल्पनिक है, वो वास्तव में नहीं है। क्या वास्तव में वहां पर? अगर ऐसा होगा तो मजे हो जाए कि भाई कहाँ कि ये लड़की है बड़ी बदमाश है, पढ़ती नहीं, क्या है? तो कांच के सामने रहो, फिर पीछे जो दिख रही है उसको पकड़ के ले आओ और क्या तू जा। ऐसे होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अंदर दिख रहा है वो क्या होता है? वो काल्पनिक होता है, वो
वास्तविक नहीं होता है। तो काल्पनिक संख्या कैसी होती है? जो अंडर रूट के अंदर माइनस में लिख दी जाती है, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, कुछ भी लिख दो, ये आपके 10th में कोर्स में नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि इसके आगे भी एक नंबर होता है, ऐसा है कि वो नंबर नहीं होता। लाइन के समझ में आया?